वाराणसी के जिला जज की अदालत ने आज शिवलिंग की जांच को लेकर जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसे खारिज कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुमन कमेटी के मोहम्मद ताहिद मौजूद हैं। ताहिद साहब, ये बताइए कि आज कोर्ट में क्या कह के खारिज कर दिया गया? जो जांच की मांग थी, आयुषीमा की जांच की मांग थी, वहाँ पर जो शिवलिंग पाया गया, बताया गया, तो क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, अभी कोर्ट ने 4-5 पन्ने का ऑर्डर किया है। कोर्ट ने जो ऑर्डर का मेन ऑपरेटिव ऑर्डर को पढ़ के बताया है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जिला जज साहब ने जो दो मुख्य बिंदुओं पर इनका एप्लीकेशन निरस्त किया है। पहला तो ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह आर्डर था कि सब जो शिवलिंग तथाकथित प्राप्त हुआ है उसको पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए, क्योंकि अगर कार्बन डेटिंग का मतलब कि कोई छेड़छाड़ होती वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती। दूसरे ये कि अगर कार्बन डेटिंग होती तो आम जनमानस में थोड़ा सा बदौनी फैलती, तो आम जनमानस के धार्मिक भावना आस्था का भी ख्याल रखते हुए इस एप्लीकेशन को निरस्त किया है। तो अब जो दूसरा पक्ष है, वादी संख्या 2 से 5, वो कह रहा है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप पहले निचली अदालत में जाइए, वहाँ आपकी सुनवाई न हो तब फिर सुप्रीम कोर्ट में आइएगा। तो वादी संख्या 2 से 5 का कहना है कि उसका रुख करेगा, वादी संख्या 1 कहते हैं कि वो रिवीजन फाइल नहीं करेंगे। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, किस तैयारी करेंगे? कि ये उनका अपना नज़रिया है, अपना उनका व्यू है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये उनका डिसीजन है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। आप लोगों का क्या तर्क? हम लोग का है कि ये कि जो हम मांग थी वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो ऑर्डर जो है बिल्कुल सही है। अब जब रिवीजन फाइल होगा तो आप लोग फिर क्या तर्क देंगे? फिर वही पुराना तर्क देंगे, कुछ नया भी तर्क देंगे? नहीं, अब जो पिटीशन फाइल होगा तो उसमें क्या ग्राउंड लेते हैं, अब उस आधार पर हम जवाब देंगे। अब तो जो सुनवाई है वो आगे आप किस तरीके से चलेगी? अब आगे अभी पार्टी बनने की कई एप्लीकेशन है, 10-12 एप्लीकेशन, उस पर सुनवाई चल रही है। अब पार्टी कोर्ट बनाती है कि नहीं बनाती है। अगर पार्टी बनाती है तो उनको भी कुछ कहने का मौका देगी, वरना जो है अब WS वगैरह हम लोगों ने फाइल कर दिया है। आगे की जो प्रक्रिया CPC के मुताबिक है वो कोर्ट उसको अमल में लाएगी। इस फैसले से खुश हैं आप? देखिए, आज जिसके फेवर में फैसला या ऑर्डर होता है वो खुश होता है नेचुरली। अब मैं भी खुश हूँ। तो ये मोहम्मद ताहिद साहब थे जो बता रहे थे कि जिस तरीके से आज फैसला आया है और जो उन्होंने अपनी बहस में कहा था उसको माना गया है, तो उससे कहीं ना कहीं जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी हैं। विष्णु शंकर जैन जी से बात करते हैं। विष्णु जी, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो जहाँ तक मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप निचली अदालत में जाइए, वहाँ सुनवाई करिए, सुनवाई अगर नहीं होती है तो फिर आप हमारे पास आइए। तो इसी बात को लेकर के शायद आप लोगों ने भी यहाँ पर साइंटिफिक जांच की मांग की थी। जी बिल्कुल सही। तो साइंटिफिक जांच की सुनवाई भी होती रही, लगातार एक के बाद एक तारीख पड़ती रही। फिर अचानक कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सील किया हुआ, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपकी चीज़ें खारिज कर रहे हैं। तो ये अचानक सब चेंज कैसे हो गया, क्या लगता है? अब देखिए, मैं तो क्या हुआ इसके पीछे मैं तो नहीं बता सकता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ माननीय न्यायालय की जो फाइंडिंग है वो फाइंडिंग ऑन द फेस ऑफ इट एरोनियस है, अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर बड़ा स्पष्ट है जो 17 मई के बाद पास हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि सीलिंग का ऑर्डर बरकरार रहेगा, पर ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और जो भी एप्लीकेशन इसमें फाइल की जाएगी वो सारी एप्लीकेशन निस्तारित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए उनको पावर है। और जब ये बात हम सबसे पहले हम जानते थे कि ऐसी दिक्कत आएगी, इसलिए हम इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने 20 मई के ऑर्डर में लिखा तो हुआ है कि ट्रायल कोर्ट सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है, तो आप इसकी मांग वहाँ ट्रायल कोर्ट में रेस करिए। इसी क्रम में हम ट्रायल कोर्ट आते हैं। अब ट्रायल कोर्ट कहता है हम नहीं रेस कर सकते और 17 मई के हम नहीं डिसाइड कर सकते और 17 मई के ऑर्डर पर रिलाई कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का उल्लंघन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रायल कोर्ट ने ये बात इग्नोर की है कि इस मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मैटर रिमांड बैक किया था ट्रायल कोर्ट के लिए। तो इन सारी बातों को हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनौती देंगे। एक और कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये कि आपने जब साइंटिफिक जांच की मांग की तो ये बात सामने आई कि कार्बन डेटिंग की जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद एक प्रार्थना पत्र पड़ा कि कार्बन डेटिंग से हमारी जो धार्मिक भावना है आहत होंगी, कार्बन डेटिंग न की जाए। एक बार आदेश आने को भी हुआ था, पर उसमें फिर से सुनवाई की गई। प्रति उत्तर 12 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष ने भी फाइल किया और उसके बाद ये आदेश आया। तो कहीं ना कहीं जो आपके ही पहले साथी रहे हैं उनका कहना है कि इस मामले को इतना कोर्ट को कन्फ्यूज़ किया गया कि कोर्ट इस मामले को खारिज कर दिया। अब देखिए, मैं किसी
के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमने अपनी बात एक वकील होने के नाते स्पष्ट रूप से कोर्ट के सामने कोर्ट को एक्सप्लेन की थी। माननीय न्यायालय ने उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हमारे पास रेमेडी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की, और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक और सवाल है कि जो एक दूसरा केस है जो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, कि जो 1991 से चला आ रहा है कि एएसआई की सर्वे पर, उसमें भी सुनवाई अब अंतिम चरण में है। तो क्या जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे साइंटिफिक जांच के लिए, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उस हाई कोर्ट के उस केस का भी हवाला दे सकते देखिए, हाई कोर्ट में उस पूरे एरिया के साइंटिफिक सर्वे की, एएसआई सर्वेक्षण की मांग है, और हमारा जहाँ पे शिवलिंग मिला है स्पेसिफिक इस कमीशन की कार्रवाई के दौरान उसके साइंटिफिक जांच की मांग है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वो विंडो ओपन कर रखा है 20 मई के ऑर्डर से। इसलिए बात हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो कब तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, और कब तक फिर? बहुत जल्दी जाएंगे। हम देखते हैं, हम पूरी तैयारी करके फिर कोर्ट के सामने जाएंगे। समय सीमा बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा। तो क्या लगता है कि ये बताइए, जैसे कि दूसरा एक पक्ष है वादी संख्या 1, वो कह रहा है कि रिवीजन यहाँ फाइल करेगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात, वादी संख्या ने इसमें मांग की ही नहीं थी। ये मांग तो वादी संख्या 2 से 5 की थी। वादी संख्या ने तो उसका विरोध किया था, वादी संख्या 1 ने। तो वो कैसे रिव्यू फाइल कर सकते जब उनकी ये मांग ही नहीं थी? तो वो जो भी करना चाहते हैं उनका मत है, पर इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो विष्णु शंकर जैन ने साफ तौर पर कहा है कि इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, और अगर सुनवाई वहां नहीं होती है तो फिर आप मेरे पास आइएगा। और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और वहां पर फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि साइंटिफिक जाँच जो शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी में उसकी हो सके। सबसे पहले ज्ञानवापी को लेकर के विजय शंकर रस्तोगी जी ने केस की शुरुआत की थी लॉर्ड विचेस्टर के रूप में। अब ये केस हाई कोर्ट में है और एएसआई पर जल्दी फैसला आने वाला है। रस्तोगी जी, आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को लेकर के, जिसकी अभी सुनवाई हाई कोर्ट में अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। केस अब कहां पहुंच चुका है? अभी हमारा केस हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट में जो 3 रिट याचिकाएँ थीं उसमें बहस हो करके, और उसमें निर्णय के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने सुरक्षित कर लिया है। 2 रिट याचिकाएँ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का विषय था, उसके विरुद्ध जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें 18 अक्टूबर की डेट लगी हुई है, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ जा कर के उसमें 18 को बहस करेंगे। तो 18 को बहस के बाद आपको क्या उम्मीद है, कब तक आदेश इस पर आ सकता है? अब बहस के बाद मैं समझता हूं कि बहस लंबी होगी, इसलिए 18/10 को कंक्लूड होना मुश्किल लग रहा है। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका स्टैंड मांगा है कि आपकी क्या स्टैंड है ज्ञानवापी परिसर के लिए, लेकिन उसमें वो समय की याचना कर रहे हैं, अभी अपनी स्टैंड दे नहीं रहे हैं। 18 तारीख को तक उनको स्टैंड देने के लिए बाई वे आप पर्सनल एफिडेविट निर्देशित किया गया है। अगर वो दे देंगे तो इसकी सुनवाई होगी, अन्यथा हम लोग भी समय लेना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड इसके बारे में आ जाए लिखित रूप से, तब हम लोग इस मामले पर आर्गू करेंगे। तो क्या माना जाए कि अब तक 15-20 दिन 1 महीने का समय और लगेगा इसमें? 15-20 दिन 1 महीने लग सकते हैं, क्योंकि आर्गूमेंट होने के बाद माननीय न्यायालय कितने समय में अपना निर्णय देंगे वो माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है। कितना समय लगेगा वो नहीं कहा जा सकता। आपने तो पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की मांग कर रखी है। मैंने पूरे परिसर की है। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें जो प्रेजेंट में कार्बन डेटिंग की बात कही गई है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, वो सब सारी चीज़ें शामिल हो कर के ये मेरे जो ऑर्डर हुआ है इन्वेस्टिगेशन का वो होगा। आज जो ये एप्लीकेशन खारिज हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये पार्शियली था। उससे ये जो 5 महिलाओं ने सूट फाइल कर रखा है वो केवल दर्शन पूजन के लिए श्रृंगार गौरी और गणेश की किया है, इससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से इनसे कोई मतलब नहीं है। और ये जो शिवलिंग निकले हैं वो वाद संख्या 610 सन 91 में जो विवादित संपत्ति है
उसके अंदर निकले हैं। इसलिए पुरातत्व सर्वेक्षण का जो आदेश पूर्व में हो चुका है मेरे केस में, वह ऑर्डर इसके लिए भी प्रभावी होगा और इसका भी सर्वेक्षण होगा। ये भी जो चीज़ें हैं उसी संपत्ति के अंतर्गत ही आती हैं। उसी संपत्ति के अंतर्गत आती हैं और वो निर्णय हो जाएगा। तो जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन बता रहे थे तो उस चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है विजय शंकर रस्तोगी जी ने कि उन्होंने जो एएसआई सर्वे की मांग की है पूरे ज्ञानवापी परिसर की है। ऐसे में जिस शिवलिंग की बात हो रही है, साइंटिफिक जांच की बात हो रही है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। यानी कि हाई कोर्ट आने वाले दिनों में जो एएसआई सर्वे का फैसला देता है तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और जब जाँच होगी तो वो सारी जाँच भी इसमें सम्मिलित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।